राधे राधे। देखो मछली देख लेते हैं, मछली के लेखक परिचय। मछली बुक में पढ़ लिए होंगे, बहुत बढ़िया कहानी है। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937, रजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद पेशा के रूप में प्राध्यापन को अपनाया और ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इन्होंने 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना होगा इनको। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में दिया है, दिया होगा बारे में है। नारायण। अब रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो पूछा जाता है कि कौन किसकी रचना है, उसमें याद रखेंगे। जैसे जय हिंद, वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये किनकी रचना है? हम्म विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय आदि। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ मछली कहानी संकलन महाविद्यालय से ली गई है। इस कहानी में एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण और जीवन यथार्थ तथा संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेदभाव को भी स्पर्श करती है। प्रस्तुत पाठ मछली संवेदना पूर्ण कहानी है। इसमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। 3 मछलियाँ खरीदी जाती हैं, जिनमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर घर वापस लौटते हैं। बूंदे पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी। बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे। मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी। उनकी तड़प से झटके बच्चे महसूस कर रहे थे। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चे झोले में मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियों में थोड़ा जान आ जाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेली जाए। वर्षा वर्षा में दोनों भाई भीगने से थर थर कांपने लगे। स्नान घर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पैंट निचोड़ कर बाल्टी के पास बैठ गए। संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा, इसमें जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेते। संतू मछली को छूना चाहता था, किंतु काटने से डर से नहीं छूता था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। उसने सहमते हुए कहा कि एक मछली को छुआ, लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली, पुनः बाल्टी में डाल दी।
इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उस पर पड़े। संतु चौंक कर पीछे हट गया। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। इसलिए पहले संतू को झांकने को कहा, किंतु उसके कोई जवाब नहीं मिला। लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसकी आंखों में धुंधली सी परछाई दिखी। लेकिन ये परछाई थी कि मछली की आंखों का रंग था, यह समझ नहीं पाया। इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी के सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। माँ को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतू भी उदास हो गया। वर्षा बंद हो गई। तब लेखक ने आंगन में जहाँ मछली काटी जाती थी वहाँ धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। स्नान घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में पिताजी केवल मछली खाते थे। भग्गू ही मछली काटता था, बनाता था। स्नान घर से भग्गू की मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बूझ सा रहा था। दीदी ने हम दोनों भाइयों के कपड़े पहनाए, बाल संवारे। लेखक ने दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 हैं, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे के दरवाज़ा बंद करने के बाद कहकर सो गई। भगू ने मछली से पूरे शरीर में राख मलकर उसकी गर्दन काट डाली। तभी संतू एक मछली लेकर सरपट भाग गया। भग्गू भी संतू से मछली छीनने दौड़ा। संतू दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपाए हुए और भग्गू उसके मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि संतू कहीं मछली कुएं में न डाल दे। वह पिताजी के डांट के भय से परेशान था। एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी की हिचकियाँ बढ़ गई थी। पिताजी ने दहाड़ कर कह रहे थे, भग्गू अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू डर से सहमा हुआ था और फिर उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे। स्नान घर में ही नहीं, पूरे घर में मछलियाँ जैसी गंध आ रही थी। ये मछली कहानी का थोड़ा सा सारांश है। पूरा पढ़े होंगे। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। मछली को छूते हुए संतू को क्या हिचक रहा था? संतू मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था, क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए और उसके साथ वो खेल सके। मछलियों के लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियों घर लाने के बाद बच्चों ने स्नान घर नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उस मछलिया को रख दिया। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? तो मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। झोले में मछलियों को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? झोले में मछली
को लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, क्योंकि गली में घर के नज़दीक पड़ता था और दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में एक कमरे में थी। वह लेटी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी कि मरी हुई मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंखों में झांक कर की। संतु क्यों उदास हो गया? संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था संतु मछली को कुएं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। घर में मछली कौन खाता था और वो कैसे बनाई जाती थी? तो घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर के नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाया था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था। फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रख कर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करें। आदमी के चंगुल में आकर मछली काटने की विवश थी और पानी के अभाव में अंगोछा लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी, हिचकी ले रही थी। दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना और मछली का लहराना दोनों की समानता दिखलाई पड़ी। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे, क्योंकि बच्चे मछलियों के चलते स्वयं परेशान परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली का पालना चाहते थे। कोमल मछली काटते देख विहल हो उठा और बच्चा एक मछली लेकर भाग गया। पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आ गई और पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। ये सारे क्वेश्चन थे, इसका ऑब्जेक्टिव देख लो। हम्म। मछली किसकी कहानी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिता। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 3। मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का। खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2 जिंदा थी, एक मर गई थी। महाविद्यालय नामक कहानी का संग्रह किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली लेकर कौन भाग गया था? शंतु भाग गया था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी की प्रेमी का नाम क्या था? संतु महेंद्र। कहानी पढ़ोगे तो दीदी के प्रेमी का नाम मिलेगा, है ना? संतु था। हाँ, पढ़ा है तुम? हमको तो लग रहा है कि संतु नहीं था दीदी के प्रेमी का नाम। पढ़ के देखो।
संतु तो वो था, भग्गू था कि नरेन था, शायद नरेन। देखो, देख के बढ़ाओ, बढ़ पढ़ के पढ़ दे। दीदी के प्रेमी का नाम उसमें दिया था। हम पिछली बार बुक पढ़ाए थे तो हमें मिला था, शायद नरेन था, नरेन। चलो कमेंट करके बताना, ऐसे हमको लग रहा है नरेन होना चाहिए। दीदी का प्रेमी का नाम नरेन था शायद। संतू तो था नहीं, संतू तो उसका लड़का है जो मछली लेके भाग रहा था। हाँ, संतू तो उसका भाई हो जाएगा फिर। चलो खोज लेना, आगे बढ़ते हैं। मछली के लिए कौन पीस रहा था? मसाला। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी। डैश ठंड से काँप रहा था, तो संतू ठंड से काँप रहा था। ठीक। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बताओ। हम्म। किताब में देखो क्या दिया है जन्म विनोद कुमार शुक्ल का। 1 जनवरी 1937 सही है। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1990 में। संतू किस कहानी का पात्र है? मछली। मछली कौन काटता? तो मछली तो काटता था भग्गू, जो कि नौकर था। बच्चे कितने मछली कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? एक। मसाला कौन पीस रहा था? लेखक की माँ। इस साधन के ऊपर, हाँ लेखक की माँ है ना। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी। पाटे मतलब लकड़ी वाला, पाटे के ऊपर। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता? माँ को। तने का काम किसके द्वारा किया जाता था? भग्गू। तने नहीं है, काटने हैं यहाँ पे, क्या है ये? काटने का काम, मछली काटने का काम करता था भग्गू। भग्गू नौकर ही था। भग्गू कौन था? तो घर का नौकर। घर के अंदर की तरफ से किसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? पिताजी। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू था, है ना। ये गलती दे दिया है यहाँ पे, और ऑप्शन भी नहीं दिया है यहाँ पे, कहना चाहिए भग्गू। कहानीकार के छोटे भाई, एक संतू था और एक क्या था? हम्म। कहानीकार के छोटे भाई, तो ये दोनों भाई थे, तो इसमें तब भग्गू होगा नहीं, भग्गू नौकर था। हाँ। भग्गू जग्गू, भग्गू जग्गू नरेन। संतू के बाद कोई और नाम आया है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? इसको भी देख के कमेंट करना। ऐसे एक संतू था इसमें, जो मछली लेके गया था, और इसका एक भाई कौन था? वो दिया है कहानी में नाम। कहानीकार का छोटा भाई संतू था। भगू तो नौकर है, 3 4 बार आ गया नौकर। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। इस है। अब 2 गो सेट एक दिन लगा लेना, ये दोनों का है ना। अब आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं।